हेलो फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं देश और दुनिया में प्रथम। देश और दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं जो पहली बार हुई है, तो हम उसी के बारे में जानने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, देश का पहला वातानुकूलित रेलवे टर्मिनल्स कौन सा है? वातानुकूलित इट मीन्स एसी प्रूफ जो है वो रेलवे टर्मिनल्स कहाँ बना है और कौन सा है, आपको नाम बताना है। तो इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन है इसमें बहुतों का आंसर आपको पता होगा। तो आपसे मैं कहना चाहती हूँ कि जिसे भी आपने जो भी पढ़ा और जितने भी क्वेश्चन का आप सही आंसर दे पाते हो, आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखें कि आपने कितने प्रश्नों का उत्तर जो है सही दिया है। तो इसका उत्तर होगा बेंगलुरु, जो कि कर्नाटका में है। बेंगलुरु में ये वातानुकूलित रेलवे टर्मिनल्स बना है, जो कि अब पूरी एसी प्रूफ है। और इस टर्मिनल्स में जो है देश का पहला ऐसा टर्मिनल्स है जो कि पूरा इस तरीके से बनाया गया है। और ये जो है एम विश्वेश्वरैया की याद में बनवाया गया है ये टर्मिनल्स। और ये है वातानुकूलित रेलवे टर्मिनल्स, जो कि एम विश्वेश्वरैया के सम्मान में इसे बनाया गया है। ये पूरी तरह से वातानुकूलित है। क्वेश्चन नंबर 2, देश का पहला जेंडर पार्क कौन सा है? जेंडर पार्क इट मीन्स जो जेंडर के लिए बनाया गया है, जैसे जो कि जेंडर इनइक्वलिटी जो है इसके उपलक्ष्य में, एक इनइक्वलिटी जो है समाज में उसे ख़त्म करने के लिए, जेंडर इक्वलिटी को बढ़ाने के लिए इसे बनाया गया है। और ये जो पार्क है, ये जेंडर पार्क, ये देश का पहला पार्क है। जेंडर पार्क ये कहाँ स्थित है? तो ये जो है केरल में स्थित है। देश का पहला जेंडर पार्क जो है वो केरल में स्थित है, जो कि जेंडर इक्वलिटी को के लिए बनाया गया है, ताकि समाज में जो ये जेंडर इक्वलिटी है इसे दूर किया जा सके। और ये है पार्क का पिक्चर, जो कि केरल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3, विश्व का पहला रेल किस देश में चलाई गई थी? इट मीन्स सबसे पहले रेल जो है किस देश ने चलाना शुरू किया था, किस देश में चलाई गई थी? तो इसका उत्तर आप में से बहुत जानते होंगे। तो आप अपने जो जवाब है कमेंट बॉक्स पे लिख के बताएं कि कितने को इसका आंसर पता था। तो इसका उत्तर होगा इंग्लैंड। इंग्लैंड वो देश है जिसने प्रथम रेल यात्रा शुरू की थी। और ये जो है 1826 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी, जिस समय की रेल किसी भी देश में नहीं चलता था। सबसे पहली बार इंग्लैंड में से शुरू किया गया। क्वेश्चन नंबर 4, बैंक नोट जारी करने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो अब सबसे पहले जो है वो करेंसी चलती थी, मतलब मेटल के जो है करेंसी वो चलती थी। लेकिन उसके बाद पहली बार जो है किस देश ने कागज़ी नोट, जो कागज़ से बने हुए जो नोट हैं उसकी शुरुआत की थी, इसे आपको बताना है। तो इसका उत्तर होगा चीन। चीन वो देश है जिसने की पहली बार कागज़ी नोट जारी करने वाला ये प्रथम देश है। इसके पहले करेंसी होती थी, जो क्वाइन होते थे, जो मेटल के बने होते थे, उस तरह से चलते थे जैसे पहले के टाइम से चलते आ रहा है, एंशियंट टाइम से। तो उसी में इम्प्रूव करते हुए चलता आ रहा था। लेकिन फर्स्ट टाइम जो है वो चीन ने कागज़ी नोट जो है वो जारी किया था। क्वेश्चन नंबर 5, विश्व में चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? चंद्रमा पर तो बहुत से लोग हैं, लेकिन सबसे पहली बार किस देश का जो व्यक्ति है और उस व्यक्ति का क्या नाम है जिसने कि पहली बार चंद्रमा पर कदम रखा था, चांद पर पैर रखा था? तो आपको उसका नाम बताना है। आप में से बहुत से लोग इसका आंसर जानते होंगे।
और अगर नहीं भी जानते होंगे तो इस फोटो को देख के आपको ज़रूर याद आ जाएगा कि वो व्यक्ति कौन था। जी हाँ फ्रेंड्स, उसका नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जो कि अमेरिका का रहने वाला था और इसने पहली बार चांद पे कदम रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? जैसा कि आप सभी जानते हो कि कहीं भी स्त्रियों को जो एंशियंट टाइम से ही पर शिक्षा का अधिकार नहीं था, बहुत सारी चीज़ों में उन्हें रोक टोक होती थी और उन्हें करने का कुछ भी अधिकार नहीं था। लेकिन धीरे धीरे उनकी स्थिति में सुधार आया और उन्हें हर एक जगह हर एक क्षेत्र में उन्हें आगे बढ़ने दिया गया। लेकिन प्रधानमंत्री, किसी भी देश की प्रधानमंत्री बनना एक अपने आप में एक गौरव की बात है, और उसमें भी जब कोई महिला बने तो ये और भी गौरव की बात है। तो आपको बताना है कि उस गौरवशाली महिला का नाम क्या है जो विश्व में प्रथम महिला प्रधानमंत्री के पद पर स्थापित हुई थी। तो इसका उत्तर होगा सिरिमाओ भंडारनायके, जो कि श्रीलंका की थी। श्रीलंका की ये महिला है जो विश्व में प्रथम बार महिला प्रधानमंत्री के पद पर स्थापित हुई थी। और ये है उस महिला प्रधानमंत्री का फोटो जो कि पहली बार श्रीलंका में प्रधानमंत्री के पद पे स्थापित हुई थी। ये उनके बारे में पूरी हिस्ट्री दी हुई है कि वे उनका जन्म, देन मृत्यु, फिर उनका कार्य क्षेत्र, फिर उनके फैमिलीज़ के बारे में। तो ये सिरिमाओ भंडारनायके जो है वो उनकी तस्वीर है। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, प्रथम फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला देश कौन था? तो इस फुटबॉल वर्ल्ड कप तो है, लेकिन सबसे पहले जीतने वाला देश कौन सा था, आपको ये बताना है। तो वो विजेता देश जो है उरुग्वे था। तो इस देश ने पहली बार जो है फुटबॉल विश्व कप जीता था। क्वेश्चन नंबर 8, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 100 शतक बनाने वाला 100 शतक बनाने वाला प्रथम खिलाड़ी कौन है और वह कौन से देश का है? तो आपको बताना है कि क्रिकेट में 100 शतक जो है 100 शतक बनाने वाला प्रथम खिलाड़ी कौन है। क्रिकेट लगभग हर देश में खेली जाती है, तो आपको इसका उत्तर बताना है कि कौन सा ऐसा देश है और कौन से ऐसे देश का खिलाड़ी है जिसने फर्स्ट टाइम जो है 100 शतक बनाया, मतलब 100 रन्स। आप सोच सकते हो इतना बड़ा स्कोर करने के लिए कितना उसने किया होगा, कितना वो खेलने में किस लेवल तक वो खिलाड़ी होगा। आप ये फ़ोटो देख के जान गए होंगे कि वो खिलाड़ी कौन है और किस देश का रहने वाला है। जी हाँ फ्रेंड्स, तो ये है सचिन तेंदुलकर, जो कि भारत देश का रहने वाला है। तो इसका सही उत्तर सचिन तेंदुलकर, जो कि भारत देश का रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 9, ओलंपिक खेल आयोजन करने वाला पहला देश कौन था? ओलंपिक गेम जो है वो उसने सबसे पहले किस देश ने इसका ऑर्गेनाइज किया था इसे? तो वो देश है एथेंस, जिसने 1896 में इसका आयोजन किया था। तो राइट आंसर एथेंस होगा। क्वेश्चन नंबर 10, पृथ्वी का मानचित्र बनाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? पृथ्वी का सबसे पहले तो पृथ्वी किस शेप में थी, उसका आकार किस तरह का था ये नहीं पता था। तो सबसे पहले जिसने इस चीज़ को बताया कि पृथ्वी किस शेप में है, उसका नक्शा किस तरह का है, ये बताने वाला पहला व्यक्ति कौन है, ये आपको बताना है। तो वो व्यक्ति था एनेक्समेंडर, जो कि ग्रीक देश का रहने वाला था। इसने जो है पहली बार पृथ्वी का मानचित्र तैयार किया था, जो कि ग्रीक देश का रहने वाला था। इससे पहले पृथ्वी का एक्चुअल शेप क्या है, उस किस आकार में का है, ये किसी को भी नहीं पता था। सभी एक मतलब अनुमान लगाते थे
कि पृथ्वी की आकृति किस तरह की है, पृथ्वी का जो है आकार कैसा है, उसका मानचित्र सब अंदाज़ा लगाते थे। लेकिन फर्स्ट टाइम जो है ये ग्रीक देश का एनेक्सेंडर जो है व्यक्ति, इसने पता लगाया कि पृथ्वी की आकृति, पृथ्वी का मानचित्र किस तरह का है। और उसने ये अनुमान लगाया कि पृथ्वी एक बेलन की शेप में है, मोटे बेलन की तरह, और उसी शेप में इसका मानचित्र भी तैयार किया था, देख सकते हो आप। तो उसने अनुमान इस तरह का लगाया और अपनी अनुमान के हिसाब से उसने इसका मानचित्र तैयार किया। क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रीय गान प्रारंभ करने वाला पहला देश कौन था? इट मीन्स कौन ऐसा देश है जिसने पहली बार राष्ट्रीय गान की शुरुआत की। इससे पहले राष्ट्रीय गान देश में, किसी भी देश में नहीं गाया जाता था। हाँ, फ्लैग होस्टिंग की जाती थी, बट राष्ट्रीय गान जो है उसका ये नहीं गाया जाता था, बस फ्लैग होस्टिंग करके सेलिब्रेट किया जाता था। लेकिन पहली बार जो है किस देश ने राष्ट्रीय गान का प्रयोग किया, उसके बाद से फिर सारे देश ने इसे फॉलो किया। तो आपको उस देश का नाम बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा जापान। जापान वो देश है जिसने पहली बार राष्ट्रीय गान का प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 12, वायुयान उड़ाने वाला विश्व का पहला व्यक्ति कौन था? वायुयान, वायुयान इट मीन्स अपने आप में एक अनोखी चीज़ थी जिस समय ये तैयार की गई थी। तो सबसे पहले कौन सा व्यक्ति था जिसने कि वायुयान पर खुद बैठ के और इसकी उड़ान भरी थी? क्योंकि इससे पहले तक बस इसका ट्रायल किया गया था। फर्स्ट टाइम जो व्यक्ति इस वायुयान पे बैठा था, आपको उसका नाम बताना है। तो फ्रेंड्स, उस व्यक्ति का नाम है राइट बंधु अर्विल और विल्बर, जो कि जिस दोनों ने साथ में इस वायुयान में उड़ान भरी थी। और उसने जो है इसका शुरुआत की, जो कि अमेरिकन दोनों भाई थे, राइट बंधु, और ये अमेरिका का रहने वाला था। क्वेश्चन नंबर 13, वायुयान उड़ाने वाली विश्व की पहली महिला कौन थी? अगेन फिर महिला है जो कि पहली बार वायुयान पर में उड़ान के साथ उड़ान भरी थी। तो उस महिला का आपको नाम बताना है। तो उसका सही उत्तर है शिवानी सिंह। शिवानी सिंह ने जो है पहली बार वायुयान पर उड़ान भरी थी। क्वेश्चन नंबर 14, विश्व का प्रथम पुस्तक छापने वाला देश कौन है? तो प्रथम पुस्तक छापने वाला, जैसा कि आप सभी जानते हो कि एंशिएंट टाइम में किसी भी जगह पर पेपर नहीं था। मतलब जो भी लिखना रहता था या फिर जो भी कुछ बताना रहता था, वो एक पत्ते पे, लीव्स जो होती है ना, प्लांट्स के लीव्स जो होते हैं ना, बड़े बड़े लीव्स, उस पे लिखी जाती थी। क्योंकि उस समय तक पेपर नहीं बना था, कागज़ का जो है वो आविष्कार नहीं हुआ था। तो फर्स्ट टाइम जिस देश ने एक पुस्तक को छपाया था, उस देश का नाम बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा चीन। चीन ने 1450 ईस्वी में ये पेपर छापने का आविष्कार किया था और पहला पुस्तक छापा था। क्वेश्चन नंबर 15, विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? जैसा कि आप सभी जानते हो, शिक्षा जो है एंशिएंट टाइम में ही शिक्षा की शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन विद्यालय नहीं थे। उस समय क्या है, मठ या फिर जो है आश्रम में ही शिक्षा ग्रहण करते थे, जो भी शिक्षा ग्रहण करना चाहते थे। लेकिन पहली बार जो है विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? धीरे धीरे इसमें आविष्कार हुआ और नए नई चीज़ों का बहुत सारा आविष्कार हुआ। तो ये प्रथम विश्वविद्यालय किस देश में है, आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा तक्षशिला विश्वविद्यालय। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय जो है वो तक्षशिला विश्वविद्यालय है। क्वेश्चन नंबर 16, सर्वाधिक पशुओं वाला देश कौन सा है?
कौन सा ऐसा देश है जहाँ की पशुओं की संख्या बहुत है, मतलब हर तरह के पशु और बहुत ही किस्म के और बहुत ज़्यादा है, बाकी सारे देशों से कहीं ज़्यादा है। तो उस देश का आपको नाम बताना है कि पशुओं वाला सर्वाधिक पशुओं वाला देश कौन सा है। तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर होगा भारत। भारत वो देश है जिसमें कि सर्वाधिक पशु, हर तरह के, हर किस्म के और पशु यहाँ पाए जाते हैं। और यहाँ का जो पशु मेला, ये भी पूरे विश्व में विख्यात है। यहाँ जो है पशुओं का एक मेला भी लगाया जाता है, जो कि सोनपुर जगह है, वहाँ पे, ये बिहार के साइड में है सोनपुर, उस जगह पे पशु मेला लगाया जाता है, जो कि पूरे एशिया का प्रसिद्ध पशु मेला है। और यहाँ इस मेले में हर तरह के पशु पाए जाते हैं, हर किस्म के, हर तरह के, मतलब जितने भी जानवरों के प्रकार हैं वे सारे इस मेले में आते हैं। और पशु मेला इसे पूरे वर्ल्ड में फेमस है। क्वेश्चन नंबर 17, विश्व में शिक्षा को अनिवार्य करने वाला प्रथम देश कौन सा है। शिक्षा जो कि आपके सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी है और एक अनिवार्य है, इट मीन्स कंपलसरी है सभी को करना। ये जो है, किस देश ने इसे अनिवार्यता इसे प्रदान की शिक्षा को, आपको ये बताना है उस देश का नाम, जिसने कि फर्स्ट टाइम जो है शिक्षा को एक अनिवार्य विषय, यानी कि ऑप्शन नहीं, इसे कंपलसरी सब्जेक्ट, कंपलसरी के रूप में इसे माना। तो उस देश का नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा प्राशा, जिसे प्राशा भी कहा जाता है। तो ये ऐसा देश है जिसने फर्स्ट टाइम जो है शिक्षा को अनिवार्य किया, अनिवार्यता की मंजूरी दी थी। और शिक्षा सबको, यानी कि शिक्षा सभी को करना ही है, मतलब सबको शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है और मतलब ज़रूरी है, कंपलसरी इसे कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 18, विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है और किस देश की है। महिला कहीं भी आगे जब फर्स्ट टाइम आई है तो ये अपने लिए, खुद के लिए, सभी महिलाओं के लिए, देन उस देश के लिए बहुत ही गौरव की बात है। क्योंकि पहली बार, एक तो पहले स्त्रियों को शिक्षा का भी अधिकार नहीं था, लेकिन धीरे धीरे उनमें जो है इम्प्रूवमेंट किया गया और उनमें जागरूकता लाकर उन्हें आगे की ओर बढ़ावा दिया गया। और उसके बाद वो जब किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ती है तो उस देश के लिए गौरव की बात होती है। तो आपको उस देश का नाम बताना है जिसमें कि पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी। तो उस महिला का नाम है मैरिया इसाबेल पेरान, ओके, जो कि अर्जेंटीना देश की पहली राष्ट्रपति बनी थी, महिला राष्ट्रपति। तो वो देश कौन सा है, अर्जेंटीना, और नाम है मैरिया इसाबेल पेरान। और ये है वो महिला राष्ट्रपति मारिया इसाबेल पेरान, जो कि विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति के रूप में सम्मानित हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, अंतरिक्ष पर सर्वाधिक समय तक रहने वाली अंतरिक्ष यात्री कौन है और वो किस देश की है। अंतरिक्ष पर तो बहुत सारे लोग गए, महिलाएं भी गई है, लेकिन पहली महिला कौन है और किस देश की है जिसने कि पहली बार अंतरिक्ष पर गई हैं और सबसे लंबे टाइम तक रही हैं। तो इसका सही उत्तर होगा पेगी बिटसन, जो कि स्पेन की रहने वाली हैं। पेगी बिटसन वो महिला है जिन्होंने सर्वाधिक समय दिया, यानी बहुत लंबे टाइम तक अंतरिक्ष पर रही थी। और ये पहली महिला थी जो कि लंबे समय तक अंतरिक्ष पे रहने वाली, और ये स्पेन देश की महिला हैं। और ये पेगी बिटसन महिला जो कि स्पेन की, जिन्होंने बहुत लंबे टाइम तक सर्वाधिक समय अंतरिक्ष में बिताया था। ये इनकी और सबसे उम्र की भी महिला थी। ये 57 ईयर्स की महिला हैं और इन्होंने 2002 में ये अंतरिक्ष पर गई थी। और ये 534 डेज़, मतलब 534 दिन जो है अंतरिक्ष पर बिताई थी, जो कि सबसे लंबा टाइम था। इन्होंने इतने लंबे समय तक अंतरिक्ष पर रही थी।
तो ये है पेगी बिटसन, जो कि स्पेन की महिला अंतरिक्ष यात्री हैं। क्वेश्चन नंबर 20, एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? कौन ऐसा व्यक्ति है जिसने पहली बार एवरेस्ट पर कदम रखा था, एवरेस्ट तक पहुंचा था? तो इसका सही उत्तर होगा तेंजिंग नोर्गे एंड एडमंड हिलेरी। ये दो व्यक्ति थे जिन्होंने पहली बार एवरेस्ट पर कदम रखा था, एवरेस्ट पर फतह की थी। और ये जो है आपको, इन दोनों ने साथ में यहाँ तक अपना फतह किया था। क्वेश्चन नंबर 21, सर्वाधिक उम्र में एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो आपको बताना है कि कौन सा लंबे उम्र, मतलब अधिक उम्र में, सबसे अधिक उम्र में चढ़ने वाला व्यक्ति कौन है, क्योंकि एक एज होने के बाद आदमी इतनी ऊंचाई तक चढ़ना उसके लिए बहुत ही रिस्की होता है। लेकिन आपको ये बताना है कि वो कौन ऐसा व्यक्ति है जिसने बहुत ही लंबे समय के बाद, लंबे समय में इस पर चढ़ाई पूरी की थी। तो इसका सही उत्तर होगा यूचिरो मियारा, जो कि जापान का व्यक्ति है, और इन्होंने 80 साल की उम्र में एवरेस्ट पर चढ़ाई पूरी की थी। और वो हैं ये व्यक्ति जापान के, जिन्होंने 80 साल की उम्र में एवरेस्ट पे फतह किया था, एवरेस्ट की चढ़ाई को कंप्लीट किया था। क्वेश्चन नंबर 23, विश्व का प्रथम देश जिसने ऐच्छिक मृत्यु की मंजूरी दी। ऐच्छिक मृत्यु, आप सोच रहे हो कि ऐच्छिक मृत्यु क्या होती है? ऐच्छिक मृत्यु उसे कहते हैं जिसमें कि व्यक्ति अपनी इच्छा से मरना चाहता है। कोई भी मतलब बहुत ही मुश्किलों के बाद ही मरना चाहता है, क्योंकि मृत्यु इतनी आसान नहीं होती है। लेकिन ऐच्छिक मृत्यु का अधिकार देने वाला, मतलब इसे मंजूरी देने वाला, वो प्रथम देश कौन सा है? क्योंकि बहुत सारी ऐसी परेशानी आती है जिसमें कि व्यक्ति का जीना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, मुश्किलों भरा होता है। तो वैसे किसी, या तो फिर कोई बीमारी हो, या फिर कुछ ऐसा स्ट्रेटजी हो जाती है जिससे कि आदमी का जीना मतलब मरने से ज़्यादा बेहतर होता है, और व्यक्ति खुद से चाहता है कि इससे तो अच्छा मैं मर जाता। लेकिन मृत्यु अपने आप को देना एक अपने बहुत बड़ी सज़ा है। तो कौन सा ऐसा देश है जिसने की ऐच्छिक मृत्यु देने की मंजूरी दे दी थी? तो इसका सही उत्तर होगा नीदरलैंड। नीदरलैंड एक ऐसा देश है जिसने की ऐच्छिक मृत्यु की मंजूरी दी है, क्योंकि ऐच्छिक मृत्यु देना अपने आप में एक बहुत बड़ी सज़ा की तरह है, बहुत बड़ी, मतलब आपको क्राइम के तरह है। तो इस तरह से जैसे किसी कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा बीमारी से ग्रसित है, और उसे उसका लाइलाज बीमारी हो गई है, और वो अपनी शरीर की परेशानियों से एकदम जूझ रहा है, तो ऐसे में वो चाहता है कि मुझे मृत्यु दे दी जाए, क्योंकि लंबे समय तक उतने कष्ट में रहना भी उसके लिए और भी बहुत बहुत बड़ी सज़ा है। तो ये कोई डॉक्टर भी नहीं दे सकता है। लेकिन इस देश की सरकार ने इसे मंजूरी दे दी कि यदि कोई व्यक्ति बहुत ही परेशानी से जूझ रहा है, मतलब बहुत बड़ी ऐसी लंबी बीमारी, या फिर बहुत लंबे टाइम से सालों साल से 10 साल 15 साल से लगातार परेशानियों को झेल रहा है, और उसमें कोई सुधार नहीं है, तो उसका ऐसे भी जीना मरने के बराबर है, तो उसे मृत्यु की मंजूरी दे दी जाए। तो ये नीदरलैंड ऐसा देश है। क्वेश्चन नंबर 24, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा अमर्त्य सेन, जिसे 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और ये है वो व्यक्ति अमर्त्य सेन, जिन्हें कि नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 25, कागज़ी मुद्रा नोट करेंसी जारी करने वाला पहला देश कौन सा है? जैसा कि आप सभी जानते हो कि सबसे पहले कॉइन्स में होते थे, मतलब मेटल्स में करेंसी को किया जाता था, लेकिन नोट यानी कागज़ के नोट के रूप में वो कौन सा देश है जिसने कि कागज़ी नोट जारी किया था? तो इसका सही उत्तर होगा चीन। क्वेश्चन नंबर 26, सिविल सेवा प्रतियोगिता शुरू करने वाला पहला देश कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा चीन। क्वेश्चन नंबर 27, चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन है?
इससे पहले जो है सबसे पहले जब चंद्रमा पर जाने वाला व्यक्ति नहीं, पहले यान को भेजा गया था, मतलब जो है अंतरिक्ष यान जो है उसे भेजा गया था। और उसमें फर्स्ट टाइम जो है टेस्ट के लिए एक डॉगी को भेजा गया था उसमें, जिसमें लूसी नाम था उस डॉगी का। तो उस डॉगी को सबसे पहले भेजा गया था चंद्रमा पर, ताकि ये प्रूफ हो सके कि ये लाइफ सर्वाइव कर पाता है या नहीं। उसके बाद मानव को भेजा गया था। तो आपको उस देश का नाम बताना है जिसने सबसे पहले मानव यान भेजा था। तो इसका सही उत्तर होगा अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 28, इजराइल पर जाने वाला भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जो है वो पहली बार भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने इजराइल तक का सफ़र पूरा किया। इजराइल जाने वाले ये प्रथम प्रधानमंत्री हैं। इससे पहले कोई भी प्रधानमंत्री इजराइल नहीं गए थे। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्वेश्चन नंबर 29, गुब्बारे पे बैठकर दुनिया का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा फर्डिनेंड मैगलन, जो कि पहली बार गुब्बारे पे बैठकर पूरी दुनिया का चक्कर लगाया था। महिलाओं को मताधिकार देने वाला प्रथम देश कौन है? महिलाओं को सबसे पहले तो ये हक नहीं था, घर से बाहर नहीं निकलती थी या फिर उन्हें कोई भी चीज़ का अधिकार प्राप्त नहीं था। तो पहली बार किस देश ने महिलाओं को मत का अधिकार दिया था, मतलब उनके वोट देने का हक है? इससे पहले महिलाएं वोट नहीं देती थी, पुरुषों को ये अधिकार था, लेकिन महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। तो उस देश का आपको नाम बताना है जिसने कि महिलाओं को मत देने का अधिकार प्रदान किया है, क्योंकि जहाँ महिलाओं को अधिकार नहीं था तो वो वोट भी नहीं दे सकती थी, उन्हें ये मतलब देने का हक ही नहीं था। तो ये देश कौन सा है जिसने पहली बार इसे लागू किया कि उन्हें भी देने का अधिकार है? तो इसका सही उत्तर होगा न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड वो देश है जिसने कि महिलाओं को मत देने का अधिकार प्रदान किया है फर्स्ट टाइम। तो ये, और वो भी 1893 में, 1893 ईस्वी में ये अधिकार महिलाओं को मिल चुका था इस देश में, न्यूजीलैंड में, कि उन्हें मत देना है का अधिकार है, वे मत दे सकती हैं। वो अपनी मर्जी से किसी भी जो है नेता को वोट दे सकती हैं। तो वोट देने का अधिकार फर्स्ट टाइम न्यूजीलैंड ने अपने देश की महिलाओं को प्रदान किया था। होप सो दिस वीडियो इज़ यूज़फुल फॉर यू, और इससे बहुत सारी आपने नॉलेज गेन की होगी, बहुत सारे आंसर आपको पता भी होंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।